करते हैं और पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा शानदार अपनी दूसरी ही गेंद पर छक्का लगाते हैं और अपने इरादे पूरी तरीके से साफ कर चुके थे। लेकिन दूसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार शानदार गेंदबाजी करते हैं, लेकिन तीसरे ओवर में फिर से जैकब डफी अपना दूसरा ओवर लेकर आते हैं और वो आते ही अभिषेक शर्मा को बाउंसर गेंद पर 7 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं और 18 रन के स्कोर पे हैदराबाद का पहला विकेट गिरता है। फिर उसके बाद हेड का साथ निभाने ईशान किशन आते हैं और वो आते ही शानदार चौका लगाते हैं, लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर जैकब डफी ट्रेविस हेड को भी बाउंड्री पर 11 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं और 23 रन के स्कोर पे हैदराबाद की टीम को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद ईशान किशन का साथ निभाने नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं। एक छोर पे ईशान किशन शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर जैकब डफी पावर प्ले में अपना तीसरा ओवर लेकर आते हैं और वो नीतीश कुमार रेड्डी को 1 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं और 29 रन के स्कोर पे पावर प्ले में ही हैदराबाद की टीम का तीसरा बड़ा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद ईशान किशन का साथ निभाने क्लासन आते हैं और इन दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। पावर प्ले के आखिरी ओवर में ईशान किशन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में हैदराबाद की टीम का स्कोर 50 रनों तक पहुंचा देते हैं और फिर उसके बाद क्लासन भी अपने हाथ खोलने शुरू करते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर ईशान किशन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो 200 की स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ अंदाज में रन बना रहे थे। दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में हैदराबाद की टीम का स्कोर 70 रन पहुंचा चुके थे। फिर उसके बाद दोनों बल्लेबाज यहां से और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और ईशान किशन अपना 8 शतक पूरा करते हैं और दोनों बल्लेबाज हैदराबाद के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं और यहां से अब ईशान किशन अपने शतक की तरफ देख रहे थे। दोनों बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था आसानी से यहां पे हैदराबाद की टीम 200 प्लस का स्कोर बना लेगी, लेकिन तभी क्लासन 31 रन बनाकर सेफर्ट की गेंद पर बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और 126 रन के स्कोर पे हैदराबाद की टीम को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद ईशान किशन का साथ निभाने सलील अरोड़ा आते हैं, वो भी आते ही शानदार छक्का लगा, लेकिन फिर उसके बाद सलील अरोड़ा भी 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब ईशान किशन का साथ निभाने अनिकेत वर्मा आते हैं, वो भी आते ही शानदार चौका लगाते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर ईशान किशन एक शानदार छक्का लगाकर 80 रन पर पहुंचते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर वो बाउंड्री पर शानदार कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद 155 रन के स्कोर पे हैदराबाद को छठा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद हर्ष दुबे आते हैं, वो भी 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और हर्षल पटेल भी 0 रन के स्कोर पे आउट हो जाते हैं, लेकिन एक छोर पे अनिकेत वर्मा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो शानदार छक्के लगा रहे थे, केवल 16 गेंदों पे वो 43 रन बना चुके थे और 18.4 ओवर में हैदराबाद की टीम 192 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी और वो 19वें ओवर में रोमारियो सेफर्ट को दूसरी गेंद पर छक्का लगाते हैं, फिर चौका लगाते